रिश्ता तलाश कैसे करें। रिश्ता मुबारक मैरिज ब्यूरो के ऑनलाइन मैच मेकिंग पोर्टल के ऊपर रिश्ता तलाश करने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले रिश्ता मुबारक.pk वेबसाइट जो है वो ओपन करेंगे। ये आपके सामने जो है वो वेबसाइट ओपन होगी है। उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर में अगर आप मोबाइल व्यू में देख रहे हैं तो ये ब्लू बॉक्स आपको शो हो रहा है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, मेन्यू आपके सामने शो हो जाएगा। मेन्यू में आप रिश्ता प्रोफाइल्स ऊपर से तीसरे नंबर पे जो है वो बटन है रिश्ता प्रोफाइल्स का, ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो थोड़ी देर लेगा और आपको रिश्ता प्रोफाइल्स के पेज के ऊपर जो है वो ले जाएगा। अब रिश्ता प्रोफाइल्स का पेज जब मुकम्मल लोड हो जाएगा तो वो इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसमें जब आप रिश्ता प्रोफाइल्स के पेज पे आएंगे तो ये वीडियो आप देख रहे हैं कि ये वीडियो आपको दिखाई देगी। वहाँ से आप ये वीडियो मुकम्मल जो है वो देखेंगे इस पेज से, और वो आपको गाइड करेगी कि आपने रिश्ता किस तरह से तलाश करना है। यहाँ से उसका अब एक तरीक़ेकार ये है कि हम इसी तरह से स्क्रॉल करके कि यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ रिश्ता प्रोफाइल जो है वो दी हुई हैं और हम उनकी बुनियादी मालूमात ये यहाँ से देखते हैं। तो जो हमें उनमें से रिश्ता प्रोफाइल जो है वो मुनासिब लगती है कि ये हमारे लिए एक सूटेबल मैचिंग प्रपोज़ल हो सकता है, तो वो हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। उसकी रिश्ता आईडी नोट कर लें और या उसकी व्यू डिटेल के बटन पे क्लिक करके तो वो आप उसको देख सकते हैं। व्यू डिटेल के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर आपसे वो मेंबरशिप प्लान के ऊपर आपको लेके जाता है तो उसका मतलब है कि आपकी मेंबरशिप जो है वो या मौजूद नहीं है या आपकी मेंबरशिप जो है वो लिमिट रीच हो चुकी है। तो उससे मतलब आप जो है वो मेंबरशिप के पेज के ऊपर जहाँ पे लेके जाएगा वहीं पे वीडियो दी की होगी। उस वीडियो को आप जब मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या मामला है, और अगर आपकी मेंबरशिप मौजूद है तो क्या करना है, और अगर आपकी मेंबरशिप नहीं है तो आपने मेंबरशिप कैसे लेनी है वो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। तो ये आप प्रोफाइल्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं और ये एक पेज के ऊपर जो प्रोफाइल्स थी वो आपने देख ली। फिर आप जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो नीचे 1 2 3 4 और इस तरह से सो ऑन जो है वो पेज नंबर जो है वो दिए हुए हैं, और वहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो वो थोड़ी देर लेगा जब ये आपको वो फिर अगले पेज की जो है वो प्रोफाइल्स दिखा देगा। अब अगले पेज की प्रोफाइल्स को आप इसी तरह से स्क्रॉल करेंगे और देखते चले जाएंगे, और फिर नेक्स्ट जो भी अगले पेज होंगे, तीसरा 3 4 5 6 7 मतलब कि तीसरा चौथा पाँचवा छठवां, और आप जो है वो इस तरह से वो जितनी प्रोफाइल्स देखना चाहें ये डेट के एतबार से जो वो चलेंगी। जो लेटेस्ट प्रोफाइल्स होंगी वो आपको पहले शो करेगा, उस तरह से फिर आपको पुरानी मतलब कि जो कल की होंगी परसों की होंगी और वो उनकी तरफ लेके जाता जाएगा। ठीक है, तो वो आप जहाँ तक देखना चाहें, जितने दिनों तक की देखना चाहें वो देख सकते हैं। एक तरीक़ाकार ये था। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जो पहला तरीक़ाकार है ये थोड़ा सा लंबा है, आपको वो भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो आपसे रेलेवेंट नहीं है। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हमने जो है वो इसमें सर्च फ़िल्टर्स का ऑप्शन जो है वो ऐड किया है। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको ब्लू कलर का बटन जो है वो सर्च फ़िल्टर्स का शो हो रहा है। आप सर्च फ़िल्टर्स के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो सर्च फ़िल्टर्स के बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको उसने फ़िल्टर्स शो कर दिए हैं। अब इस फ़िल्टर्स में आप सबसे पहले जो फ़िल्टर दिया गया है वो रिश्ता आईडी का है। रिश्ता आईडी में आप ये वाला फ़िल्टर सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे कि अगर आपके पास किसी प्रोफाइल की रिश्ता आईडी है और आप सिर्फ वही रिश्ता प्रोफाइल देखना चाहते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं कि लाइक आपने स्क्रॉल करते हुए कहीं देखा, आपको पसंद आई, आपने उसकी रिश्ता आईडी नोट कर ली, तो आप उसी को जब तलाश करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिश्ता आईडी का नंबर दे के आप नीचे जो है वो रिश्ता प्रोफाइल तलाश करेंगे बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको वो वाली रिश्ता आईडी शो कर देगा। इसी तरह से, लेकिन एक चीज़ याद रहे कि जो है वो अगर आप किसी स्पेसिफिक रिश्ता आईडी को नहीं ढूंढ रहे तो फिर ये रिश्ता आईडी वाला फ़िल्टर आपने नहीं लगाना। फिर आप अगर किसी डेट रेंज में जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि मसलन कि मुझे आप जो है वो आज जैसे जो है वो 16 तारीख है तो मुझे आप जो है वो यानी 9 तारीख से 16 तारीख तक के जो है वो रिश्ते दिखाओ। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट 7-8 डेज़ के ये तकरीबन एक हफ़्ता पुराने जो रिश्ते हैं वो मुझे आप जो है मतलब कि वो दिखाओ। तो आपने यहाँ पे डेट रेंज तारीख का दुरानिया दे दिया। ये फ़िल्टर दोनों जो है सेलेक्ट करने के बाद आपने रिश्ता प्रोफाइल तलाश करने के बटन पे क्लिक किया तो ये थोड़ी देर लेगा और वो आपको इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो सारे रिश्ते निकाल के दे देगा, और ये आपको वो अब यहाँ पे वो आपको ले आया है और यहाँ पे सिर्फ वो रिश्ते हैं, आप स्क्रॉल करके अगर देखेंगे कि जो मैक्सिमम एक हफ़्ता पुराने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा पुराने रिश्ते वो आपको नहीं दिखाएगा।
और जैसे अब हम इसके लास्ट पेज पे अगर चले जाते हैं तो वो हमें दिखाएगा कि लास्ट पेज के ऊपर जो रिश्ता है वो दिए गए रिश्ते ये देख लें कि 1 वीक ओल्ड है, ठीक है। तो 1 हफ़्ते से पुराना रिश्ता आपको वो कोई भी नहीं दिखा रहा। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि हम सर्च फ़िल्टर्स के ऑप्शन को दोबारा क्लिक करते हैं और हम कहते हैं कि एक रिश्ते जो आप दिखाओगे वो हों तो 1 हफ़्ता पुराने, लेकिन सिर्फ़ आपने हमें फ़ीमेल के यानी लड़कियों के रिश्ते जो है वो दिखाने हैं। तो आप अगर बेटे वाले हैं तो बेटी का रिश्ता मतलब कि बेटे वाले हैं और लड़की का बहू का रिश्ता तलाश कर रहे हैं, बहू ढूंढ रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे फ़ीमेल या औरत जो है वो जेंडर जो होगा वो आप जिन्स जो है वो यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे। तो और इसी तरह से फिर आप कहते हैं कि जी वो फ़ीमेल्स दिखाओ कि जो अराई बरादरी से हों, ठीक है। और वो मज़ीद ये कि वो लाहौर से हों, ठीक है। तो आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि यानी 1 हफ़्ता पुराने रिश्ते दिखाओ, सिर्फ़ लड़कियों के रिश्ते दिखाओ, अराई बरादरी के हों, सिर्फ़ लाहौर से हों। इसी तरह से आप अपनी ऑप्शन जो है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जहाँ से भी आप रिश्ते देखना चाहते हैं वो आप जो है वो जिस कास्ट के देखना चाहते हैं तो जिस जेंडर के देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप कहते हो कि सिर्फ़ वो रिश्ते दिखाओ कि जिनकी उम्र 22 से 30 साल है और हाइट उनकी 5 फुट से। और अच्छा, एक चीज़ कोशिश कीजिएगा कि उम्र की जब आपने हद सेलेक्ट करनी है, उम्र में आप कोशिश करें कि सिर्फ अपर एज लिमिट यानी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए वो आप सेलेक्ट करें। कि जैसे ये हमने जो है ना वो इसको लोअर लिमिट जो है वो 18 है तो 18 ही रहने दें। ऊपर वाली जो अपर एज लिमिट है वो हम जो है वो इसको कह देते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल की उम्र तक के जो है रिश्ते दिखाओ। तो वो सिर्फ 26 साल की उम्र तक के दिखाएगा। तो एज में आप सिर्फ अपर एज लिमिट जो है वो सिलेक्ट करें, लेकिन बाकी फिर आगे आपकी चॉइस है कि आप लोअर एज लिमिट भी सेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कद में आप जो है वो कोशिश करें कि जो लोअर लिमिट है कद की या हाइट की वो सिलेक्ट करें, अपर को जो है वो छोड़ दें, क्योंकि कद आपकी जो तरजीहात अमूमन होती हैं वो ये होती हैं कि कम से कम इतना हो, इससे ज़्यादा जितना भी हो वो एक्सेप्टेबल है। तो वो फिर आप मिनिमम जो है वो हाइट सेलेक्ट कर लें, अपर जो है वो जो उसकी लिमिट है उसको छोड़ दें। मैरिटल स्टेटस में आप जो है वो यहाँ मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस दी गई हैं। तो अगर आप गैर शादीशुदा यानी सिंगल का रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो वो गैर शादीशुदा सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफ़िकेशंस में यहाँ पे मुख्तलिफ क्वालिफ़िकेशंस जो है वो दी गई हैं। तो जो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ वो सिलेक्ट करें और कोशिश करें कि क्वालिफ़िकेशन में डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन जो उसके करीब करीब की हैं वो भी ट्राई करें, जो उससे थोड़ी कम है वो भी ट्राई करें और उससे अपर वाली भी जो है वो ट्राई करें। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रिश्ते दिखाई देंगे। बाज़ औक़ात लोग जो है वो जिन्होंने फॉर्म पुर किया है तो वो ऑप्शन में थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। जैसे ये BS MA MSc 16 ईयर्स है तो वो उनसे रेलेवेंट होता है ऑप्शन, लेकिन वो BA BSc 14 ईयर्स सेलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से थोड़ी जो क्वालिफ़िकेशन लोअर या अपर वाली वो भी आप ट्राई करके देखेंगे तो उस तरह से वो आपको उससे रेलेवेंट जो है वो रिश्ते दिखाएगा। अब हमने यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी जो है वो 16 ईयर्स ये सिलेक्ट कर ली और ये सारी जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अब हम अगर जो है वो रिश्ता प्रोफाइल तलाश करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें जो रिश्ता प्रोफाइल्स दिखाई देंगी वो होंगी जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। सिर्फ हमारी तरजीहात या रिक्वायरमेंट के मुताबिक वाली रिश्ता प्रोफाइल्स हमें दिखाई देगा और अदरवाइज़ जो है वो उससे हट के जो भी रिश्ता प्रोफाइल्स होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। तो इस तरह से हम अपना यहाँ पे वक्त जो है वो बचा सकते हैं। तो ये जो है मतलब कि इस तरह से हमें इसमें टाइम सेव जो है मतलब कि वो होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर जब हम ये तलाश कर लेंगे तो तलाश करने के बाद हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि ये इनको स्क्रॉल करके देखेंगे और इसमें जितनी भी प्रोफाइल्स आ रही होंगी वो हम उनमें से जो भी हमें मैचिंग जो प्रपोजल्स लगेंगे उनसे हम जो है वो तफसील देखेंगे। बटन के ऊपर क्लिक करके हम उनसे रब्ता कर उनकी जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो हासिल कर सकते हैं, तफसीली रिश्ता प्रोफाइल देख सकते हैं और फिर उनसे वहीं पर रब्ता नंबर दिया गया होगा, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का जो है वो मुकम्मल तरीक़ाकार है। फ़िल्टर्स जो है वो आपकी जो रिश्ता की तलाश है उसको आसान बनाएंगे, इसलिए इन फ़िल्टर्स का इस्तेमाल लाजमी करें। लेकिन फ़िल्टर्स में कोशिश करें कि जो
फ़िल्टर्स कम से कम इस्तेमाल करें। जितने फ़िल्टर्स आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी प्रोफाइल्स आपको वो कम से कम शो करेगा, तो उतनी वो पॉसिबिलिटी जो है वो जो पोटेंशियल मैचिंग प्रपोजल्स हैं वो उनकी पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी। वो किसी न किसी वजह से, किसी एक फ़िल्टर की वजह से वो प्रोफाइल जो है वो उसमें से फ़िल्टर आउट होगी, अब वो आपको दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो वो कम फ़िल्टर्स जो आपकी मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ उसमें ऐड करके आप जो है ना वो फ़िल्टर्स में तो रिश्ता तलाश करें, तो आपको जो राइट मैचिंग प्रपोजल्स हैं वो इसमें से मिलेंगे।